निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो जैन फ्रेंड, स्वागत करते हैं अपने इस ग्रेट लर्निंग के नए प्रोग्राम में, जिसमें हम फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम जान चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश के परावर्तन में जो सबसे पहली टॉपिक हमें जानना है वो है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का सामान्य सा मतलब ये है कि वो चिकना पृष्ठ, वो पॉलिशदार पृष्ठ, जिससे प्रकाश जो होती है, जैसे यहाँ पर देखिए इस पृष्ठ पे जब प्रकाश ऐसे आपतित होती है तो इस पृष्ठ को, जो ये पृष्ठ आपको ये दिख रहा है, ये पृष्ठ बिल्कुल क्या है, पॉलिशदार है, चिकना है। ठीक है, जिससे प्रकाश परावर्तित होकर आसानी से निकल जाए। यानी जिस पृष्ठ से, ठीक है, प्रकाश आसानी से परावर्तन कर सके। क्या कर सके? परावर्तन। ठीक है, जिस पृष्ठ से, जिस पॉलिशदार पृष्ठ से प्रकाश आसानी से परावर्तन कर सकती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। या फिर जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी पृष्ठ को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दूसरी टॉपिक अगर इसमें हम जाने, आपतित किरण क्या होती है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ पे, ठीक है, आने वाली, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली जो किरण होती है, यानी क्या कि जो सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ पे जो किरण आती है, ठीक है, जो किरण क्या होती है, आती है, उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आपतित का मतलब होता है आना। ठीक है, यानी आने वाली जो किरण होती है उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। किस किरण को? जो ये वाली किरण दिख रही है ना, इस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यही किरण परावर्तक पृष्ठ टकरा कर परावर्तन करवाती, चाहे परावर्तन करती है। यानी क्या कि आने वाली, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे पृष्ठ पर, पृष्ठ पर आने वाली किरण, आने वाली किरण। ठीक है, यानी वो किरण जो पृष्ठ पर आती है, ठीक है, इस पर, किस पृष्ठ पर? परावर्तक पृष्ठ पर आती है और टकरा कर चली जाती है। जो टकराने के बाद वाली है उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तित किरण का सीधा सा मतलब है कि मतलब आने के बाद जो किरण निकल जाती है, आने के बाद जैसे ये आई और ये किरण क्या हुई, निकल गई, तो आने के बाद जो किरण निकल जाती है, इस वाली किरण को, जो ये किरण निकल रही है, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? यानी क्या कि जब कोई भी प्रकाश जो होता है किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद जो किरण निकलती है, देखिए यहाँ पर जैसे ये आ रही है और ये जा रही है, तो टकराने के बाद जो किरण निकलती है ना, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कि टकरा कर जाने वाली किरण, टकरा कर जाने वाली किरण। ठीक, इसके बाद आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? देखिए, आपतन बिंदु मतलब क्या कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, किससे? परावर्तक पृष्ठ है। यानी जो ये आपतित किरण है, आने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है, यानी जिस बिंदु पर आकर क्या होती है, रुक जाती है और वहां से फिर उसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं उसे? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, इसके बाद आपतन बिंदु का अगर लिखना रहे तो आपतन बिंदु का आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से मिलती है, परावर्तक पृष्ठ से मिलती या टकराती है, मिलती या टकराती अब बात करेंगे अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब क्या होता है? देखिए, आपतन बिंदु पर, ठीक है, आपतन बिंदु पर
परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, ठीक है। जैसे आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु है और ये परावर्तक पृष्ठ है, तो आपतन बिंदु पर इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची, यानी क्या, 90 डिग्री के एंगल पर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी क्या, और इसका लिखना रहे हम तो ये कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा, ठीक है। यानी क्या कि परावर्तक पृष्ठ पर, जो परावर्तक पृष्ठ है, इस आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आपतन कोण की। किसकी, आपतन कोण की, लंबवत खींची गई रेखा, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। लंबवत खींची गई रेखा, ठीक है, लंबवत खींची गई रेखा। इसके बाद बात करेंगे हम आपतन कोण के बारे में। तो देखिए, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। यानी क्या, इसमें लिख सकते हैं हम अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। इसके बाद बात करें हम परावर्तन कोण के बारे में। तो परावर्तन कोण जो होता है बिल्कुल उसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित, आपतित हो गया, परावर्तित होगा ना, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, ठीक है। यानी क्या, अगर सिंपल सी बात हम जाने कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में अगर हमें जानना है, तो जैसे देखिए, एक ये हमारे पास शीशा है, ठीक है, ये जो पृष्ठ होता है ना, इसी पृष्ठ को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है, शीशा कहा जाता है। देखिए शीशे में मेरी इमेज आपको पीछे दिख रही होगी, ठीक है। तो ये शीशा है। अब देखिए इस तरीके का जो बन रहा है ना, इस तरीके की अनंत इमेजेस बन जाएगी। इस मेरे हाथ में जो है, अंदर देखिए, जो आपको अंदर दिखा रहा हो, अंदर का अंदर देखिए, उसके अंदर भी दिखाएगा, ठीक है। ऐसे कई इमेजेस, जो अनंत इमेजेस ऐसे बनती चली जाती हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब दर्पण पढ़ाएंगे। तो ये प्रेजेंट टाइम में देखिए, ये चिकना पृष्ठ कह सकते हैं या फिर परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। इसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। इसी पृष्ठ से जो है प्रकाश परावर्तन होता है। अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही पृष्ठ हो, कोई भी चिकना पृष्ठ जिस पे खुरदरा ना हो, उससे आसानी से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। जो अब तक हम पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने, दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। क्या, अनियमित परावर्तन। अब हम समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए, जो नियमित परावर्तन होता है, जैसे कोई समतल पृष्ठ है, चाहे चिकनदार पृष्ठ है, पालिशदार पृष्ठ है, ठीक है, ऐसे किरण आई, ऐसे निकल गई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई। यानी क्या कि जब किसी पृष्ठ पे आती है, ठीक है, और टकरा कर वापस क्या होती है, उसी मार्ग में निकल जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं, कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है। लेकिन अब हम जानेंगे अनियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए, अनियमित परावर्तन जो है, जैसे किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन हो, किससे हो, खुरदरे पृष्ठ है। जैसे कोई किरण इधर से आपतित हो रही है, परावर्तित होकर इधर चली जा रही है, आपतित इधर से हो रही है, परावर्तित होकर इधर चली जा रही है,
आपतित इधर से हो रही है, परावर्तित होकर इधर चली जा रही है। यानी क्या कि जिसका दोनों में सामान्य अंतर यही है कि जब किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होगा तो क्या होगा, अनियमित हो, ठीक है। और जब किसी समतल पृष्ठ से होगा, चिकनदार पृष्ठ से होगा, चिकने पृष्ठ से होगा या पालिशदार पृष्ठ से होगा, ठीक है, तो उस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। अब हम जानेंगे दोनों का क्या क्या उपयोग है। अच्छा,